शाम के 5 बजने ही वाले हैं और इसी के साथ वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। गाजीपुर में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस किया है। मामले में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर में रंगदारी न देने पर गेस्ट हाउस में घुसकर दबंगों ने संचालक को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में रामलीला के नाम पर अश्लीलता परोस रहे संचालक। रामलीला मंचन के दौरान फूहड़ डांस का वीडियो वायरल हुआ। रानीगंज कोतवाली के मिर्जापुर चौराही गांव का पूरा मामला। अयोध्या में जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर लगा लापरवाही का आरोप। लापरवाही के चलते गई किशोरी की जान भी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मुजफ्फरनगर में सुनार की दुकान से महिला का पर्स चोरी। बुर्का पहनकर आई महिला चोर ने की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। पर्स में थी लाखों की नकदी और ज्वेलरी। नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला। फतेहपुर में जय सिंह हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। शराब पीने के दौरान गाली गलौज पर नाराज दोस्तों ने पहले ही जय सिंह का गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फ्रांस में हुआ आतंकी हमले की घटना के विरोध में यूपी में अलर्ट। स्थानों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने व पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश। शार्पशूटर ने बुर्का पहनकर सीजीएम कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस को दिया चकमा। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हत्याकांड में शामिल था शार्पशूटर दुर्गेश यादव। जौनपुर में समाज सेवी दिलीप राय के सहयोग से बेटी की हुई शादी। बीते जून को आगजनी में 7 दलितों का घर पूरी तरीके से आग की भेंट चढ़ गया था और बेटी की शादी नहीं हो पाई थी। परिवार के चेहरे खिले। संभल में पुलिस की लापरवाही ने ली 2 भाइयों की जान। पेड़ों के स्वामित्व को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने ही लिया गंभीरता से। दूसरे पक्ष ने ली भाइयों की जान। बरेली के बेहड़ी थाना क्षेत्र के पुनिया गांव में अवैध संबंधों के शक के चलते देवर ने अपनी ही भाभी की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी फरार। बदायूं में अनियंत्रित कार ने सड़क पार कर रही महिला को कार ने रौंद दिया। अलापुर थाना क्षेत्र के बदायूं फर्रुखाबाद रोड पर खरखोली गांव की घटना। मुंबई में मरोली पाइपलाइन के इलाके में मुंबई के मरोल पाइपलाइन फटा और इससे करीब 20 फीट ऊंचाई तक फव्वारे की तरह पानी उछला। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फिर से पानी की सप्लाई बहाल हुई। बागपत के वेटलिफ्टर युवक का अनोखा कारनामा। कमर के सहारे ट्रैक्टर उठाकर दिखाया करतब। दोघर थाना क्षेत्र का वीडियो हुआ वायरल। पुणे में पिपरी चिंचवड़ में एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास। रोकने पर भी ड्राइवर ने नहीं रोकी कार। काफी देर तक जवान को कार के बोनट पर घसीटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट चेरी काउंटी में डबल मर्डर का मामला सामने आया। लूट के इरादे से घटना को दिया गया अंजाम। लूट के 70,000। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन समेत 2 को अरेस्ट किया। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता। अवैध देशी शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। गाजियाबाद में प्रदूषणकारी फैक्ट्री पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी। उप जिलाधिकारी लोनी खालिद क्षेत्राधिकारी बॉर्डर केशव कुमार के साथ प्रदूषण विभाग प्रभारी पुलिस बल भी मौके पर रहा मौजूद। ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली के एक बड़े गैंग के खुलासे में 17 जिलों के एआरटीओ दोषी पाए गए। 15 सालों से इसका वसूली रैकेट चल रहा था। अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी। देवरिया में प्रतिबंध के बावजूद भी किसान खेतों में धड़ल्ले से पराली जलाने में जुटे। 15 पराली जलाने की घटनाएं अब तक सामने आई हैं। 13 किसानों से 47,500 रुपए की वसूली की गई। 4 किसानों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज हुई। गाजियाबाद में मोदीनगर तहसील का किसानों ने किया घेराव। कहा कुछ ही ऊंचाई पर 1100 वॉट की बिजली लाइन है। अक्सर हो जाती है दुर्घटना। बुंदेलखंड में सिल्ट सफाई के काम के चलते किसानी में आ रही परेशानी। मिल नहीं रहा है सिंचाई का पर्याप्त पानी। प्रयागराज में हर साल लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का स्वरूप कम किए जाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाराजगी व्यक्त की। फर्रुखाबाद में जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी। फ्रांस के मुद्दे को लेकर फर्रुखाबाद अलर्ट पर। बुलंदशहर में क्रेडिट लिमिट का पैसा वापस न करने पर 4 लोगों पर मुनादी कार्रवाई। आरोपियों ने 2014 में बैंक से कराई थी 25 लाख की लिमिट।
बैंक ने 2019 में आरोपियों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। सीतापुर में आग से मोटर मैकेनिक की कई दुकानें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अज्ञात कारणों से देर रात लगी थी आग। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में दुकान में लगी भीषण आग। तेज धमाके के साथ लपटें उठी। दुकान में पटाखा फटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी रहा। लखीमपुर खीरी में शराबी युवक ने नशे की हालत में अपने घर में लगा दी आग। घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। वाराणसी में गंगा यमुनी तहजीब को एकता के धागे में पिरोने के लिए इस दीपावली राम नाम के दीपक जलाकर मिसाल पेश करेंगी मुस्लिम महिलाएं। प्रयागराज में इस बार की दीपावली में गाय के गोबर और गंगा की मिट्टी से बने खास दिए से धूम दिखने को मिल रही है। महिलाओं को इस बीच रोजगार भी मिला। रामपुर में यातायात और कोविड-19 के नियमों का पालन कराने के लिए रामपुर एसपी शगुन गौतम ने खुद कमान संभाली। एसपी ने न तो नियम तोड़ने वाले लोगों के वाहनों का चालान काटा और न ही उन पर जुर्माना लगाया। रामपुर एसपी शगुन गौतम ने अनोखी पहल की शुरुआत की। यातायात के नियम तोड़ने वालों को दिए फूल। आगरा के जूता कारोबारी में खुशी की लहर। जर्मन की एक कंपनी जूता कंपनी यहां इन्वेस्टमेंट की बात करती नजर आई। लखनऊ में बसपा सरकार में बने स्मारक और पार्क 9 नवंबर से अब दर्शकों के लिए खोले जा सकेंगे। सोनू सूद ने देवरिया के एक गरीब छात्र की मदद की है। सोनू सूद ने एक गरीब छात्र की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का जिम्मा लिया। 9 नवंबर को काशी को दिवाली का तोहफा देंगे पीएम मोदी। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए 500 करोड़ की लागत वाली 11 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 249 करोड़ की 24 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। कोलकाता में अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा। ममता सरकार पर बोला हमला। कहा बंगाल में चरम पर है तुष्टीकरण। नैनपुरी में पराली जलाने के जुर्म में किसान से बदसलूकी। कॉलर पकड़कर पुलिस कर्मी ने घसीटा, बाद में जेल में डाला। किसानों पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस। प्रियंका ने ट्वीट कर उठाए सवाल। जौनपुर में उपचुनाव शोर खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी में प्रशासन जुटा है। 16 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कमीशन का गठन। 15 सदस्यीय कमीशन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की निगरानी करेगा और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाएगा। यूपी में शिक्षक स्नातक के 11 सीटों के लिए चुनाव के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, लेकिन शिक्षकों का गुट इसके लिए तैयारी शुरू कर चुका है। योगी सरकार ने किसानों को दिवाली पर तोहफा दिया है। मंडी शुल्क की दर को आधा कर दिया। 2% से घटाकर मात्र 1% करने का आदेश दिया। जेवर एयरपोर्ट को लेकर यमुना अथॉरिटी में समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की ओर से हुई। जेवर का काम फरवरी माह के एयरपोर्ट का काम लेकर तमाम जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा कर लिया जाएगा। 2 आईएएस अधिकारियों पर सीएम के एक्शन का रेखा आर्या ने किया स्वागत। कहा अधिकारियों की मनमानी पर रोक जरूरी। टिहरी में 18,000 राशन कार्डों को किया गया कैंसिल। आधार कार्ड से नहीं करवाए गए थे लिंक। जिला पूर्ति अधिकारियों ने की कार्रवाई। कांग्रेस नेता के सिर से नहीं उतर रहा वीआईपी कल्चर। बिना मंत्री पद की गाड़ी पर हूटा लगाए घूम रहे कांग्रेस के नेता मंत्री प्रसाद नथानी। कहा जाम से बचने के लिए बजाता हूं हूटर। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तहत देहरादून में बना है स्वदेशी उपकरण। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 20% कम लागत से तैयार हो रहे उपकरण। नैनीताल के 4 झीलों को साफ करने के लिए सिल्वर का कॉपी मछली की मदद ली जा रही है। झील के सड़े गले पौधों को नष्ट कर देती है मछली। बाराबंकी में तांत्रिक के तंत्र मंत्र के बहकावे में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की बलि चढ़ाकर उसे दफन कर दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। बागपत में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, निजी अस्पताल में भर्ती। बरेली में अवैध संबंध के शक में देवर ने की भाभी की हत्या। हत्या के बाद आरोपी देवर मौके से फरार। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी।
हल्द्वानी के नशा मुक्ति केंद्र में पिथौरागढ़ के युवक की मौत पर एक्शन। हत्या के आरोप में केंद्र के 3 कर्मचारी और 3 मरीजों को किया गिरफ्तार। पीट कर मारने का है आरोप। अलीगढ़ में घर से भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने परिजनों से बताया जान का खतरा। एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। नोएडा में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में पति ने पत्नी को निकाला घर से बाहर। घर के बाहर ही महिला ने दिया धरना, पुलिस से लगाई मदद की गुहार। हरदोई में शादी की जिद पड़ी, एक युवती प्रेमी के घर बाहर धरना देने पहुंची। युवती ने शादी का झांसा देकर 4 साल तक उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया। झांसी में एक बच्ची ने दुकानदार पर लगाया बदसलूकी का आरोप। परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, न्याय की लगाई गुहार। अमरोहा में एसपी नेता पर लग रहा है शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़ित लड़की ने आत्मदाह की चेतावनी दी। इसका वीडियो जमकर हो रहा वायरल। वाराणसी में नाबालिग से रेप की घटना आई सामने। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम को मेडिकल के लिए भेजा। बांदा में 7 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना आई सामने। पीड़ित के परिजनों ने गांव के ही एक बदमाश पर लगाया आरोप। पुलिस से लगाई मदद की गुहार। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में दबंगों ने मोबाइल की दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की है। लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे दबंगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। पीलीभीत में सिपाही का महिलाओं को पीटते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। मारपीट में बुजुर्ग महिला समेत 2 महिलाएं घायल हुई। बरेली में हत्यारोपी प्रेमपाल के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। पब्लिक बुधवार को प्रेमपाल की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पिटाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्कॉर्पियो कार से बरामद किए गए 40 लाख रुपए, 2 लोग गिरफ्तार। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 3 शातिर चोरों को पकड़ा। कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की बैटरियां बरामद हुई। मुजफ्फरनगर में दीपावली को लेकर प्रशासन सख्त। पटाखों की दुकानों पर की गई छापेमारी। अवैध रूप से दुकानों पर बेचे जा रहे पटाखों को किया गया जब्त। महाराजगंज में जमीन विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर पथराव का वीडियो आया सामने। कोठीभा थाना क्षेत्र की घटना। आदित्य नारायण का श्वेता अग्रवाल के साथ हुआ रोका, तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूएस इलेक्शन 2020 को लेकर एक्सीडेंटल है, प्रियंका चोपड़ा बोली। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। कैटरीना कैफ की तस्वीरों से फैंस की नहीं हट रही नजरें, जमकर की गई तारीफ। दलेर मेहंदी की दमदार आवाज में रिलीज हुआ छलांग का टाइटल सॉन्ग। सुनील शेट्टी ने बेटी को किया बर्थडे विश। सोशल मीडिया पर लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज।